जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। देवगुरु बृहस्पति हमारे मान सम्मान के कारक, हमारी सुख समृद्धि, शिक्षा, संतान, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके सुख समृद्धि की राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर वो 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 380 दिन अर्थात 1 वर्ष से 15 दिन अधिक। अब 1 वर्ष से अधिक तक एक राशि को प्रभावित करेंगे। जी हां, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। कभी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 13 महीने 14 महीने भी हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि एक राशि पर इतने लंबे समय तक रहते हैं, तो पहले मैं बता दूं कि आप इस राशिफल को लग्न और चंद्र राशि दोनों आधार पर देखिएगा। प्रायः मैं निवेदन करता हूं कि आप चंद्र राशि के आधार पर देखिए या प्रचलित नाम के आधार पर देखिए, लेकिन इस वीडियो में मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर इस वीडियो को देख करके एक एवरेज निकालिए। दोनों में अच्छा है तो बहुत अच्छा गोचर ये परिणाम देगा, दोनों में बुरा है तो बुरा परिणाम प्राप्त होगा, एक में अच्छा हो एक में बुरा है तो मध्यम परिणाम प्राप्त होगा। ये विधि है जब कोई ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि पर विराजमान रहता है। तो ऐसे 4 ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु। इन 4 ग्रहों का गोचर लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर, चूंकि गुरु आपके धन स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के स्वामी है, अर्थात शिक्षा संतान के स्वामी है, और शिक्षा संतान के कारकत्व भी उनको प्राप्त हुआ है। और वो गोचर कहां करेंगे? आपके सप्तम स्थान पर, और ये केंद्र स्थान है, 7वां स्थान। केंद्र के गुरु की बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है। हर ऋषि ने लगभग केंद्र के गुरु की प्रशंसा की गई है, और यहां तक कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम एको हंति चकेसरी। यदि केंद्र में गुरु होता है तो जैसे 1000 हाथियों के झुंड के लिए अकेला सिंह काफी होता है, वैसे कुंडली के तमाम दुर्योगों को, बुरे योगों को नष्ट करने के लिए केंद्रवर्ती गुरु पर्याप्त होता है। किन्हीं ग्रंथों में तो कहा गया है 1 लाख बुरी योगों को नष्ट कर देता है केंद्र का गुरु। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर, वृषभ राशि पर देवगुरु का गोचर बहुत शानदार होगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों बहुत शुभ ग्रह हैं, अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और ये दोनों आचार्य हैं, दोनों गुरु हैं। तो एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर पे जा रहे हैं, फलतः ज्ञान की वृद्धि होगी। और केवल व्यक्ति में नहीं, हर व्यक्ति में, केवल वृश्चिक राशि और लग्न के लिए नहीं, लगभग हर व्यक्ति सोचेगा हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के अच्छे अच्छे परिणाम आएंगे, शिक्षा के जगत में अच्छे अच्छे रिसर्च होंगे और अच्छी अच्छी नीतियां बनेगी, शैक्षिक नीतियां बनेंगी और लागू होगा, जिससे पूरा विश्व समग्रता से प्रभावित होगा। शिक्षा एक नए आयाम की तरफ घूमेगी और ये सबके लिए है, सबके ऊपर लागू है। तो यदि हम अपने, अब एक संकेत यहां भी है, यदि हम अपने आप को शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ जोड़े रहेंगे तो ये गोचर और भी शुभ होगा। आप अपना एक नियम बना सकते हैं कि सोते समय चाहे 5 मिनट ही मैं कोई धार्मिक ग्रंथ है या कहीं भी कोई भी नॉलेज वाली बुक जो होगी उसको मैं पढ़ूंगा, इससे गोचर और अच्छा शुभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम बैठ करके, सप्तम स्थान है गृहस्थ जीवन का, तो गृहस्थ जीवन में आमोद प्रमोद बढ़ाएंगे, सुख और प्यार भी बढ़ाएंगे, जीवन साथी से सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा आपको, आपका व्यापार व्यवसाय में बहुत जबरदस्त स्थिति बनेगी, बशर्ते कि व्यापार व्यवसाय में अपने नॉलेज को आपको अपग्रेड करना होगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय है, वहां भी बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, और यदि बिजनेस कुटुंब से, परिवार से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है, तो वो और भी परिणाम आपके लिए आपको देने वाला है। आप अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले हैं,
वाणी आपकी विनम्र होगी, परिवार में आपकी वाणी से सुख शांति बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में कुछ मांगलिक आयोजन भी हो सकते हैं, कुटुंब में कुछ मांगलिक आयोजन, शादी विवाह कथा वार्ता आदि का प्रोग्राम बन सकता है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो कथावाचक हैं, जो प्रवचन करते हैं या शिक्षक हैं, चाहे वो बेसिक लेवल के या हायर लेवल के, कहीं भी टीचर प्रोफेसर लेक्चरर कुछ भी हो, उनके लिए, कथावाचक के लिए, प्रवचन करने वालों के लिए, साधु संतों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ होगा। उनकी वाणी में प्रभाव पैदा होगा, ऊर्जा पैदा होगी, ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे अपने वाणी से, अपने आचरण से। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं। धन संचयन आपका होगा, व्यापार व्यवसाय जीवन साथी सबके माध्यम से आपको ऐसा परिणाम प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। अच्छा हाँ, एक चीज छूट रही है, क्योंकि पंचम के कारक है तो शिक्षा और संतान में भी आपको बहुत जबरदस्त परिणाम देने जा रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, नौकरी लगने के इस 1 वर्ष में बहुत जबरदस्त चांस है। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। प्रयास कहाँ, यदि आप शिक्षा, देखिए सबके ऊपर ये लागू नहीं हो पाएगा। हर वृश्चिक राशि का जातक नौकरी तो नहीं पा जाएगा सरकारी, लेकिन कौन प्राप्त करेगा? जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है और अपनी मेहनत खूब अपनी ताकत झोंके हुए है, उसको परिणाम मिलने जा रहा है। सप्तम पे गुरु बैठे हुए हैं, तो आपको परिणाम प्राप्त होगा, आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अर्थात यदि आप अभी कुंवारे हैं, आपकी शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आपका विवाह आपका होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, यदि वृश्चिक राशि के जातक प्रेम जीवन में है, लव अफेयर्स में है और उसको आप शादी के संबंध में बदलना चाहते हैं, लव रिलेशन को आप अपने वैवाहिक रिलेशनशिप में तब्दील करना चाहते हैं, तो 1 वर्ष का समय बहुत अच्छा अवसर है, उस दिशा में आप प्रयास करिए। एक दूसरे के माता पिता से बात करिए, काम बनता हुआ दिख रहा है। तो आपसी प्रेम जीवन में जो लोग हैं वृश्चिक राशि के जातक, उनके जीवन में बहुत प्रेम प्यार विश्वास ये बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के गोचर इस दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टियां जहां पड़ेगी वहां विस्तार करेंगी, तो विस्तार अब जहां बैठेगी उसको भी विस्तार देंगी और जहां पर पड़ेगी उसको भी विस्तार देंगी। तो व्यापार व्यवसाय का स्थान पर बैठेंगे तो यहां विस्तार देंगे, गृहस्थ जीवन के सुख पे बैठेंगे तो वहां विस्तार देंगे। गुरु की जो दृष्टि है आपके एकादश स्थान लाभ स्थान को देखे तो लाभ स्थान को विस्तृत करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम के साधन और विकसित हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। जीवन साथी भी आपके लिए अर्निंग हो सकता है, पैसा कमा सकता है आपके लिए, नौकरी उसकी लग सकती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, नौकरी मिलती हुई दिख रही है। इच्छा पूर्ति का समय है, इच्छा पूर्ति होगी। केतु वहां पर विराजमान है, कन्या राशि के केतु इस समय यहां बैठे हैं। गुरु, अब ये केतु अभी तक आपके लिए परेशानी कारक था, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु की दृष्टि यहां पर पड़ रही थी, तो थोड़ा सा ये समस्या पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 मई से केतु शांत हो जाएंगे। केतु जब शांत होंगे तो शुभ फल, एकादश से संबंधित, आय से संबंधित, इनकम से संबंधित वो जनरेशन शुरू हो जाएगा, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, व्यक्तित्व को सुधारेंगे आपको, क्योंकि गुरु अभी तक आपके यहां पर थे 6ठे स्थान पर। सारा सोच, सारा चिंतन, सारी ऊर्जा सब आप अपने विरोधियों के ऊपर खर्च कर रहे थे, अर्थात उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, वो आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं के बारे में सोच रहे थे, हमें कोई रोग ना हो जाए, इस पर आप लगातार चिंतन कर रहे थे। उन सब से मुक्त हो गए हैं आप। अब गुरु आ जा रहे हैं सप्तम पे, तो अब अच्छा परिणाम देंगे। अब यहां से लग्न को देखेंगे तो फलता आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा, वैल्यूज आपके जीवन में बढ़ेगी, आपका चिंतन उच्च स्तर का होगा। गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, फलता आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी खुशी आएगी, छोटे भाई बहन आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों में आपस में जो यंगर सिबलिंग्स है उस पर आपसे प्रेम प्यार बढ़ेगा, बड़े भाई में भी प्रेम प्यार बढ़ने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर हर दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। बशर्ते थोड़ा सा खान पान का अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से 6वां है, 1 2 3 4 5 6 6ठे आ रहे हैं वाणी से, तो खाने पीने के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिए, अन्यथा
कुछ विकार पेट में पैदा हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा गोचर है। इसके शुभ फलों में और वृद्धि कैसे हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए। और औदुंबर कहते हैं गूलर के वृक्ष को, गूलर वृक्ष के जड़ को कहीं से ले आए और उसको सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखे या तिजोरी में रखे या दोनों जगह रख सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का आपको प्राप्त होगा। गूलर का पेड़ अगर अपने गमले में आप लगा लें और उसमें दूध और जल मिश्रित करके आप चढ़ाते रहेंगे तो शुभ परिणामों की वर्षा होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे। वीडियो कैसा लगा, आपके काम का हो, आपके लायक हो, आपके लिए लाभदायक रहा हो, इतना सुनना, मेरा बोलना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।